ओम। सीधे बैठ जाइए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करते हुए स्वयं को परमात्मा की सत्ता के प्रति सजग बनाइए, जागरूक बनाइए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ सहना फवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम लोग यजुर्वेद के 12वें अध्याय से 12th चैप्टर से परिचित होने का प्रयास करेंगे। 12वें अध्याय के 5वें मंत्र को आप लोग देखिए। इस 5वें मंत्र के अंदर इस प्रकार के पद प्राप्त हो रहे हैं। गायत्र छंद आरोह। इसी प्रकार से त्रैष्टुभम छंद आरोह, जागतम छंद आरोह, अनुष्टुभम छंद आरोह। लंबा मंत्र है और मंत्र में इस प्रकार से छंदों के नामों के साथ इस प्रकार का उपदेश प्राप्त हो रहा है कि गायत्र छंद आरोह। आरोह आरोह पद का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अलग अलग प्रकार से किया हुआ है। एक जगह महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है आरोह आरूढ़ होजिए। दूसरे स्थान पर आरोह का अर्थ है ग्रहण करिए। और इसी प्रकार से आगे आरोह पद का अर्थ है प्राप्त कीजिए। फिर आगे आया है आरोह पद का अर्थ उपयुक्त कीजिए। आरोह पद के ये
चारों अर्थ मिलते जुलते हैं कि आरूढ़ होजिए, ग्रहण करिए, प्राप्त करिए, उपयुक्त कीजिए। तो यहाँ पर मंत्र के अंदर आया कि गायत्र छंद आरोह। इसका सामान्य संस्कृत लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है कि गायत्री छंद पर आरूढ़ होजिए। एक विद्वान पुरुष के लिए यहाँ पर उपदेश है कि वह गायत्री छंद पर आरूढ़ होवे। वह जो इसी प्रकार से जो अगले छंद हैं त्रैष्टुभ, जागत और अनुष्टुप, इन छंदों पर वह आरूढ़ होवे। तो इस प्रकार से जहाँ पर उपदेश हमें वेद के मंत्रों में प्राप्त हो रहा होता है कि इस प्रकार से छंदों पर हम आरूढ़ हों, तो उसका तात्पर्य क्या होता है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकार के मंत्रों के प्रायः इसी प्रकार के अर्थ उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि गायत्री मंत्र से निकले हुए शुद्ध अर्थ पर हम आरूढ़ हों। अर्थात गायत्र छंद आरोह, इसका अभिप्राय क्या होगा कि जो गायत्री मंत्र का शुद्ध अर्थ है उस अर्थ पर हम आरूढ़ हों। अर्थात गायत्री मंत्र जो हमें उपदेश दे रहा है उस उपदेश पर हम आरूढ़ हों, अर्थात उसके अनुसार हम अपने जीवन को बनाने वाले हों। इसी प्रकार से जो त्रैष्टुभम छंद आरोह, इसका अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया 3 प्रकार के सुखों से संयुक्त छंद जो बलदायक, छंद का अर्थ यहाँ क्या किया ऋषि ने? जो बलदायक वेदार्थ है। छंद का अर्थ क्या कर रहे हैं आर्य भाषा विभाग में? जो बलदायक वेदार्थ है, उस छंद का जो अर्थ है उसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है, जो उपदेश है, उसको हम ग्रहण करें। इसी प्रकार से आगे बात आई कि जागतम छंद आरोह। तो जागतम का अर्थ यहाँ पर ऋषि ने खोला है जगत को जानने का हेतु। छंद सृष्टि विद्या को बल युक्त करने हारे विज्ञान को आरोह प्राप्त होजिए। तो तात्पर्य ये है यहाँ पर समझने के लिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस प्रकार के मंत्रों का या इस प्रकार के संदर्भों का किस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हमें समझना है, उनकी जो दार्शनिक योग्यता है वो बहुत ऊंची है। वो एक ऋषि हैं, तत्वज्ञानी हैं। उनका जो शास्त्रों का अध्ययन है बहुत गंभीर है और वो उच्च अवस्था को समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त योगी हैं। देखिए, इस बात को समझिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूर्व भी बहुत सारे विद्वानों ने वेद के ऊपर अपने भाष्य किए हैं, जिनमें से आचार्य सायण एक प्रमुख नाम है। इसी प्रकार से महिधर हैं, ऊवट हैं, इसी प्रकार से रावण, उन्होंने भी वेद के ऊपर भाष्य किया। ऐसा
इतिहास में प्राप्त होता है। और आचार्य सायण, महिधर, उवट आदि इनके भाष्यों को आधार बनाकर फिर जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हुए, पाश्चात्य विद्वान हुए, मैक्स मूलर हैं, विलियम्स आदि, ग्रिफिथ आदि, उन्होंने फिर इन इन भाष्यकारों के आधार पर और कुछ अपने भी स्वाध्याय या चिंतन के आधार पर उन्होंने वेदों के ऊपर अपने भाष्य किए या अपने व्याख्यान, टिप्पणियां उन्होंने प्रस्तुत की। समझना इस बात को है, वेद के मंत्रों का सही अर्थ प्राप्त करने के लिए दो बातों की बहुत आवश्यकता है, विशेष रूप से तीन बातों की बहुत अधिक आवश्यकता है कि जो ऐसा विद्वान जो वैदिक संस्कृत को समझने में निष्णात हो, संस्कृत भाषा में जिसकी बहुत ऊंची योग्यता हो, जिसका शास्त्र का अध्ययन बहुत गंभीर हो। अब जो आचार्य सायण हैं उनकी संस्कृत भाषा अच्छी थी, लेकिन वो निघंटु और निरुक्त में विशेष योग्यता या अधिकार न रखने के कारण उन्होंने जो वेद मंत्रों के अर्थ किए वो सामान्य संस्कृत के आधार पर कर दिए। तो वैदिक संस्कृत को समझने की ऊंची योग्यता हो और जो अन्य जो अष्टाध्यायी क्रम से जो संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्होंने विधिवत महाभाष्य पर्यंत संस्कृत भाषा का अध्ययन किया हो, गुरुमुख से जिन्होंने अध्ययन किया हो, बाद में निघंटु, निरुक्त आदि शास्त्रों का गुरुमुख से अध्ययन किया हो, तो इस प्रकार से गुरुमुख से अर्थात साक्षात गुरुकुल में रह करके, उस तपश्चर्या में रह करके शंका समाधान पूर्वक जब व्यक्ति गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, तब उसकी एक अलग प्रकार की योग्यता बन करके सामने आती। तो एक तो जिनका भाषा संबंधित विज्ञान बहुत अच्छा हो। अब जैसे हम ऐसा भी मान सकते हैं कि आचार्य सायण की भी भाषा का एक अच्छा स्तर था, लेकिन भाषा का एक अच्छा स्तर होते हुए भी यदि दार्शनिक सिद्धांतों में यदि ऊंची योग्यता नहीं है, तब भी व्यक्ति, केवल भाषा मात्र को जानने वाला व्यक्ति भी वेद के सही अर्थों को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके साथ साथ दार्शनिक योग्यता भी होनी चाहिए। दार्शनिक योग्यता अच्छी होगी तभी व्यक्ति वेदानुकूल अर्थों को कर पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जो आदि शंकराचार्य जी हुए, उनकी भी भाषा संबंधित योग्यता तो एक सीमा तक अच्छी थी, लेकिन दार्शनिक योग्यता उतनी गहरी नहीं थी। और उनके जो दार्शनिक सिद्धांत आप सभी जानते हैं, समझते हैं। पूर्व की कक्षाओं में विशेष रूप से जो ऋग्वेद परिचय की कक्षाएं हैं, उनमें इस विषय को भी हम लोगों ने लिया हुआ है। तो उन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत की मान्यता की स्थापना की कि अर्थात एक ही तत्व है, केवल ब्रह्म ही है, और ये जो जगत है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि अर्थात हम स्वयं आत्मा स्वयं ही ब्रह्म है, इस प्रकार के सिद्धांतों की या मान्यताओं की स्थापना उन्होंने की, जिसके आधार पर नवीन वेदांत प्रचलन में आया। तो समझना इस बात को है कि वेदों के ठीक अर्थों को प्राप्त करने के लिए भाषा संबंधी भी बहुत ऊंची योग्यता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो वैदिक दार्शनिक सिद्धांत हैं
उनकी भी बहुत ऊंची योग्यता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति वेदों के ठीक ठीक अर्थ करने में समर्थ हो सकता है। और इसके साथ साथ जो अंतःकरण है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, समाधिस्थ व्यक्ति होना चाहिए। तो भाषा संबंधी ऊंची योग्यता, दार्शनिक ऊंची योग्यता और फिर समाधि योग आदि में ऊंची स्थिति होने पर व्यक्ति वेद में छुपे हुए गूढ़ अर्थों को यथावत देख सकता है, समझ सकता है। और जो सामान्य हैं उनके लिए यही उचित रहता है कि जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के जो अर्थ हैं, उन ऋषियों के अर्थों को श्रद्धा पूर्वक समझें। चूंकि हमारी व्यक्तिगत योग्यता भाषा संबंधी इतनी नहीं होती, हमने विधिवत वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुलों के अंदर 15-15, 20-20 साल तक भाषा संबंधी योग्यता नहीं बनाई हुई होती। दर्शनों का भी गुरु मुख से हमारा अध्ययन नहीं होता। स्वयं का स्वाध्याय करके एक ज्ञान को बनाना एक अलग स्तर होता है, और विधिवत शंका समाधान पूर्वक अध्ययन करना लंबे समय तक वो एक अलग स्तर होता है। तो चूंकि हमारा वो स्तर नहीं होता, तो उसके लिए हमारे लिए प्रमाण के रूप में ऋषि होते हैं। तो ऋषि जिस प्रकार से अर्थों को कर रहे हैं, उन अर्थों को हमें उस दृष्टि से समझना होता है। तो जहाँ पर यजुर्वेद भाष्य के अंदर बहुत इस प्रकार के अर्थ, इस प्रकार के मंत्र मिल रहे हैं, जिनके अंदर छंदों से संबंधित बातें बहुत मिल रही हैं, उन स्थलों को यदि हम वहाँ पर जाकर के देखें तो वहाँ पर हमें इसी प्रकार के प्रायः अर्थ ऋषि के मिल रहे हैं कि गायत्री छंद पर आरूढ़ होने का तात्पर्य क्या है। गायत्री छंद का जो शुद्ध अर्थ है, उसमें छुपा हुआ जो ज्ञान है, उपदेश है, उसमें हम आरूढ़ हो। इसी प्रकार से अन्य छंदों में भी उनमें जो वेदार्थ छुपा हुआ है, उनमें जो वेद का संदेश ज्ञान छुपा हुआ है, उसको हम ग्रहण करें, उसको हम प्राप्त करें, और उस पर हम तदनुकूल हम अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हमें जो ऋषियों के अर्थ हैं, उन अर्थों का भली भांति अनुशीलन करना है, और उनका अनुशीलन करके फिर हमें उसी प्रकार से वेद मंत्रों के अर्थों को समझना है, तथा उसी प्रकार के दार्शनिक सिद्धांतों को हमें बनाना है और समझना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वेदों के दार्शनिक पक्ष को भी बहुत अच्छी रीति से रख दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास, 8वां समुल्लास, 9वां समुल्लास, इन समुल्लासों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद का जो दार्शनिक पक्ष है कि ईश्वर का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, प्रकृति क्या है, सृष्टि का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, वेद ज्ञान क्या है, वेद क्या है, वेदों का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वेद की क्या महत्ता है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसी प्रकार से बंध क्या है, मोक्ष क्या है, किस प्रकार से आत्मा बंधन में पड़ता है, और किन उपायों से आत्मा बंधनों से विमुक्त हो सकता है। जो वैदिक, जो वेदों का जो दार्शनिक पक्ष बिल्कुल बिगनिंग से लेकर के, प्रारंभ के स्तर से लेकर मुक्त होने की अवस्था तक जो
आवश्यक और जानने योग्य दार्शनिक पक्ष है वो सत्यार्थ प्रकाश के इन 3 समुल्लासों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर दिया। कोई ऐसा विशेष दार्शनिक सिद्धांत जो बहुत विशेष हो और वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वहां छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो दार्शनिक पक्ष, जो दार्शनिक मान्यताएं ईश्वर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, वेद से संबंधित, सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित, बंधन से, मुक्ति से और विद्या अविद्या से संबंधित इन सभी मान्यताओं को, सिद्धांतों को, दार्शनिक तथ्यों को उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है। तो वेदों का और शास्त्रों का सही अर्थ प्राप्त करने के लिए हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपना आधार बना करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा स्वयं का वो स्तर नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथों का बहुत गहराई से अनुशीलन करें, उनके यजुर्वेद भाष्य को बार बार देखें, इन प्रकरणों को समझें, तो उनका अर्थ किस प्रकार से वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो शैली हमें समझ में आती है। तो गायत्री छंद पर आरूढ़ हो, अर्थात गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, उसका जो शुद्ध अर्थ है, वहाँ जो ज्ञान उपदेश है, उस पर हम आरूढ़ हों। इसी प्रकार से अन्य छंदों के अंदर, मंत्रों के अंदर निहित जो वेदार्थ है उसको हम समझें और तद अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर बातों को ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा 5वें मंत्र को देखने का प्रयास किया है, केवल उसका अंश मात्र ही देखा है। आप में से इस विषय में जो विशेष रुचि रखते हो वो 5वें मंत्र को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब आइए कुछ अगले मंत्रों को भी हम लोग देखने का प्रयास करें। 22वां मंत्र है। 22वें मंत्र के अंदर ये बात आ रही है कि मनुष्यों को उचित है कि सुपात्रों को दान देने, धन का व्यर्थ खर्च न करने, सबको विद्या बुद्धि देने और जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम सेवन किया हो, अपने इंद्रिय जिसके वश में हो, योग के यम आदि 8 अंगों के सेवन से प्रकाशमान सूर्य के समान अच्छे गुण, कर्म और स्वभावों से सुशोभित और पिता के समान अच्छे प्रजाओं का पालन करने हारा पुरुष हो, उसे राज्य करने के लिए स्थापित करें। अर्थात राज्य की बागडोर किसके हाथ में सौंपें, राजा किसे बनाएं, तो उसके लिए यहाँ पर ये बातें आई हैं। जिसके अंदर सुपात्रों को पहचानने की योग्यता हो और सुपात्रों को दान देने का स्वभाव हो, जो धन का व्यर्थ खर्च न करने वाला हो और जो सबको विद्या बुद्धि देने की योग्यता रखता हो। वेदों के अनुसार जो राजा है, राजा की बहुत ऊंची योग्यता बताई गई है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी राजा का बहुत ऊंचा स्तर माना गया है। तो सबको विद्या बुद्धि देने का सामर्थ्य भी हो, जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम का उचित रीति से सेवन किया हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर वश हो और जो योग के यम आदि 8 अंगों के सेवन से
योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक के अंगों की बात की जा रही है। तो योग के यम आदि 8 अंगों के सेवन से प्रकाशमान, सूर्य के समान अच्छे गुण कर्म स्वभावों से सुशोभित हो जो, और जो पिता के समान अच्छे प्रजाओं का पालन करने वाला हो, ऐसे पुरुष को राज्य करने के लिए स्थापित करें, उसे राजा बनाएं। तो कितनी बड़ी योग्यता है यहाँ पर। तो जो वैदिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की शास्त्रीय योग्यता, ज्ञान विज्ञान विद्या की योग्यता वो भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। विशेष रूप से जो राजा जिन्हें हम स्वीकार करें वो हर प्रकार से बहुत सक्षम, विद्या से, बल से, प्रबंधन से, अनुभव से, उत्तम गुणों से, सभी प्रकार से, और प्रजा का पिता के समान हित चाहने वाला इस प्रकार से राजा हो, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो सुयोग्य है, जो सिद्ध है कि जो विद्या के दृष्टि से, बल की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से जो योग्य है, तो जो ऐसा योग्य व्यक्ति है फिर वहां पर उसके आदेशानुसार प्रजा चले। फिर हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि नहीं चलाए, फिर वहां पर आदेश के अनुसार उसके मार्गदर्शन में जब प्रजा चलती है तो राज्य का विशेष विकास होता है। इसी प्रकार से किसी भी संगठन के अंदर जो प्रामाणिक हैं, जो सिद्ध हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे पूज्य हैं, हमारे प्रामाणिक हैं और वो सिद्ध हैं, अपनी योग्यता से वो सिद्ध हैं। तो अब उन्होंने जिन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है उन्हीं सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में अधिक शक्ति हमें लगानी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन दार्शनिक शुद्ध मान्यताओं को वेद के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, आवश्यकता ये है कि आज उन शुद्ध सिद्धांतों को, वो दार्शनिक सिद्धांत हो सकते हैं, वो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित उनके निर्देश हो सकते हैं, वो योग साधना से संबंधित उनके मार्गदर्शन हो सकते हैं। विविध क्षेत्रों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें वेदों के आधार पर हमारा मार्गदर्शन किया है। अब आवश्यकता ये है कि हम उन चीज़ों को कैसे जन सामान्य तक पूरे विश्व में व्यापक बनाएं, हम सब मिलकर। किस प्रकार से हम सब मिल करके ऋषियों के सिद्धांतों को, वैदिक शुद्ध मान्यताओं को जो ऋषियों ने प्रस्तुत कर दी है, अब उनका प्रचार प्रसार कैसे करें और उनके अनुसार हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाते हुए किस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, अब उस दिशा में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो इस रूप में यदि इस दिशा में सभी मिल करके शक्ति लगाएं, जिससे कि पूरे विश्व में जन सामान्य तक जो वैदिक विचारधारा है, जो प्रामाणिक है, जो सिद्ध है, जिस पर संशय नहीं है, जिस पर सबका एक मत है, ऐसे जिस पर सभी आर्य विद्वानों का एक मत है, सभी आर्य लोगों का एक मत है, अब उन चीज़ों का प्रचार प्रसार अधिक किया जाए, उन्हीं का प्रचार प्रसार करने में अधिक धन आदि साधनों का उपयोग किया जाए। और आज इतने मतांतर, आज इतना लोग सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए लालायित हैं, तो हम उनके स्तर पर जाकर किस प्रकार से उनकी सहायता हम सब मिल करके
एकजुट हो करके, क्योंकि हम ऋषियों के प्रति हम सभी का समर्पण है, हम सभी की भावनाएं हैं, तो इस दृष्टि से हमारे अंदर बहुत एकता का भाव है। अब इस एक मतता को, इस एकता के साथ हम मिल करके जो ऋषियों का संदेश है, जो प्रामाणिक हैं, जिन पर अभी कोई संशय नहीं है, जो प्रामाणिक हैं, जो सिद्ध हैं, उनकी बातों को कैसे जन जन तक हम पहुंचाएं, उसी में हमें अधिक समय, शक्ति और परिश्रम लगाना उचित है। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम ऋषियों की बातों को, उदाहरण के लिए यदि हमें साधना से संबंधित बातों का प्रचार प्रसार करना है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए साधना विशेष से संबंधित, इसी प्रकार से योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने जो योग का यथार्थ स्वरूप समझाया और जो प्रक्रियाएं बताई हैं, इन सब का प्रचार प्रसार हम मिल करके भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि हमारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर पूर्ण आस्था है। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि जी और योग दर्शन के सूत्रों के जो भाष्यकार हैं महर्षि व्यास जी, जहाँ पर हम एक मत हैं, उन चीज़ों का प्रचार प्रसार जन जन तक हम कैसे करें, उसके लिए हमें विशेष रूप से संगठित होकर के प्रयास करना होता है। तो इस रूप में यहाँ पर जो राजा की योग्यता है, बहुत ऊंची योग्यता यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे देखिए, आगे के मंत्रों में भी बहुत नई नई बातें हैं। 30वां मंत्र है, बहुत आपका परिचित मंत्र है। 30वां मंत्र जो दैनिक अग्निहोत्र है, हवन है, इसमें हम लोग बोलते हैं ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना। ये जो मंत्र है 30वां मंत्र, इस 30वें मंत्र का जो भावार्थ है वो मैं केवल आपके समक्ष रख रहा हूं, बाकी विस्तार से आप उसे स्वयं देखिएगा। भावार्थ में ऋषि लिखते हैं, मनुष्यों को चाहिए कि सत्पुरुषों ही की सेवा और सुपात्रों को दान दिया करें। जैसे अग्नि में घी आदि पदार्थों का हवन करके संसार का उपकार करते हैं, वैसे ही विद्वानों में उत्तम पदार्थों का दान करके जगत में विद्या और अच्छी शिक्षा को बढ़ा के विश्व को सुखी करें। तो क्या कह रहे हैं कि सत्पुरुषों की सेवा और सुपात्रों का मनुष्य हम सभी दान किया करें। जिस प्रकार से अग्नि में घी आदि पदार्थों का हवन करके संसार का उपकार करते हैं, अग्नि में अच्छे पदार्थों को डालते हैं तो अग्नि उन पदार्थों को सूक्ष्म बनाकर और उपयोगी बनाकर हमें वापस कर देती है। अग्नि अपने पास कुछ भी नहीं रखती। तो जिस प्रकार से हवन में आहूत किए गए, समर्पित किए गए पदार्थ पुनः हम सबके लिए, इस संपूर्ण समाज के लिए, जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए अग्नि के माध्यम से पुनः हमें प्राप्त होते हैं, तो जिस प्रकार से अग्नि में हम घृत आदि डालकर हवन करके संसार के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जो योग्य, जो विद्वान हैं, जिनकी भावनाएं उत्तम हैं, जिनका ज्ञान प्रामाणिक है, जो यथार्थ वेद विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे जो विद्वान हैं उनको भी यदि हम सहयोग करेंगे तो वो विद्या का प्रचार प्रसार करने में अधिक से अधिक समर्थ हो पाएंगे और वो विशेष रूप से विद्या का प्रचार प्रसार कम समय में करने में सक्षम होंगे। इस रूप में वेद विद्या फिर संपूर्ण समाज में विस्तृत रूप से व्यापक हो सकेगी और विश्व सुखी हो सकेगा। तो
हवन के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए हमें जो सुपात्र हैं, जो योग्य विद्वान हैं, उत्तम भावना वाले हैं, जिनके पास विद्या का स्वरूप शुद्ध रूप में है और जो प्रामाणिक जो वेद विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित हों, उनको हमें साधनों से युक्त करना है, उनके हमें सहयोगी बनना है, जिससे वो तीव्रता के साथ अच्छी बातों का समाज में विस्तार कर सकें। अगला मंत्र देखिए, 38वां मंत्र देखिएगा। 38वें मंत्र के अंदर जो भावार्थ है, इस भावार्थ में क्या बात आ रही है कि हे जीवों, तुम लोग जब शरीर को छोड़ो तब वह शरीर राख रूप करके पृथ्वी आदि के पंचभूतों के साथ युक्त करो। अर्थात जब हम जीव जब इस शरीर को छोड़ेंगे तब हमें ऐसी व्यवस्था बना करके जानी है कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर का अंत्येष्टि संस्कार उचित रीति से हो, इसका दाह संस्कार उचित रीति से हो और यह शरीर अग्नि में भस्म करके पंच महाभूतों में मिला दिया जाए। तो यहाँ पर इस रूप में हम शरीर को हम किस प्रकार से अंत में नष्ट करें, उसके लिए यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार की ओर स्पष्ट रूप से संकेत है। तो जो वैदिक मान्यता है, वैदिक मान्यता शव का, मृत देह का दाह करने की है, जमीन में गाड़ने की नहीं है। इसी प्रकार से पानी में शव को, मृत शरीर को बहाने की नहीं है, कहीं वीरान में, जंगलों में, पशु हिंसक जीवों के बीच में छोड़ने की नहीं है। तो जो वैदिक प्रक्रिया है, जो वैदिक परंपरा है, वो शव का, मृत देह का दाह संस्कार करना चाहिए, उसे अग्नि की सहायता से भस्म कर देना चाहिए। यही सबसे अधिक सुरक्षित उपाय है शरीर के, मृत शरीर के नाश करने का। तो जमीन में गाड़ना, कितना जमीन में हम शवों को गाड़ेंगे? ये जमीन ही कई स्थानों पर इतनी कम होती चली जा रही हैं कि जीने के लिए यथार्थ स्थान उपलब्ध नहीं है। तो इस रूप में यदि हम मृत देहों को जमीनों में गाड़ेंगे तो वह हमारे लिए आगे चलकर समाज के लिए वो अव्यवस्था ही उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया होगी। इसलिए वैदिक परंपरा को हमें समझना है और दाह संस्कार को ही हमें समर्थन करना है और इसको फैलाना है, इस मान्यता का भी प्रचार प्रसार करना है। इसी प्रकार से 40वां मंत्र है। 40वें मंत्र का जो भावार्थ है उसमें लिखते हैं, जैसे विद्वान माता पिता अपने संतानों को विद्या और अच्छी शिक्षा से दुष्टाचारों से पृथक रखें, वैसे ही संतानों को भी चाहिए कि इन माता पिताओं को बुरे व्यवहारों से निरंतर बचावें। देखिए क्या बात आ रही है कि जिस प्रकार से विद्वान माता पिता अपने संतानों को विद्या और अच्छी शिक्षा से दुष्टाचारों से पृथक रखें, दुष्ट आचरण से पृथक रखें, वैसे ही संतानों को भी चाहिए कि इन माता पिताओं को बुरे व्यवहारों से निरंतर बचावें, क्योंकि इस प्रकार किए बिना सब मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकते। तो जहाँ पर माता पिता का कर्तव्य है कि वो संतान को दुष्ट आचरण से पृथक करें, इसी प्रकार से योग्य संतान का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता को भी दुष्ट आचरण से पृथक रखे। तो जब संतान योग्य हो जाती है, जब संतान भी ज्ञान से संपन्न हो जाती है, तब आवश्यकता पड़ने पर
उसका भी ये दायित्व है, उसका भी ये कर्तव्य या अधिकार है कि वह भी माता पिता को दुष्ट आचरण से पृथक करे। दुष्ट आचरण की संभावनाएं हम सबके ही जीवन में तब तक बनी रहती हैं जब तक हमारे अविद्या के संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते। जब तक अविद्या, जब तक अज्ञान, जब तक कुसंस्कार दग्ध नहीं हो जाते, तब तक हमारे कहीं गलत प्रवृत्तियों से जुड़ने की हमारी संभावनाएं किसी की अधिक, किसी की कम, किसी की बहुत कम बनी रहती हैं। ऐसा संभव हो सकता है। तो जो माता पिता हैं, यदि वो भी अभी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हैं, उन्होंने पूरा अज्ञान अभी नष्ट नहीं किया है, तो ऐसे माता पिता की भी संभावना कहीं हो सकती है कि वो कहीं गलत आचरण कर रहे हों। जैसे लोक के अंदर प्रायः देखने को मिलता है कि कई बार बड़े किसी अपने कार्य को कराने के लिए वो रिश्वत देते हैं, वो ब्राइब देते हैं। इसी प्रकार से कई बार बड़े भी गलत व्यसनों में फंस जाते हैं कि वो धूम्रपान करने लग जाते हैं, कि शराब पीने लग जाते हैं। तो इस रूप में अब संतान का भी ये दायित्व है या उसको भी ये अधिकार है कि यदि कोई गलत क्रिया इस प्रकार से बड़े कर रहे हैं तो वो उन्हें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उन्हें वो समझाए, उन्हें वह कन्विंस करे, सहमत करे और पुनः उन्हें अच्छे मार्ग में लेकर के आए। तो संतान का भी यह कर्तव्य है। तो इस बात का यहाँ पर ये मुझे लगा कि कुछ नई सी बात है, तो मैंने आपके सामने रखी। 42वां मंत्र है। 42वें मंत्र के अंदर भावार्थ में लिखते हैं ऋषि, जब कोई किसी को पढ़ावे व उपदेश करे, तब पढ़ने वाला ध्यान देकर पढ़े व सुने। अर्थात जब कोई किसी को पढ़ावे व उपदेश करे, तब पढ़ने वाला ध्यान देकर पढ़े व सुने। जब सत्य व मिथ्या का निश्चय हो जावे, जब स्पष्ट हो जाए कि सत्य क्या है और गलत असत्य क्या है, तब सत्य का ग्रहण करे और असत्य का त्याग कर देवे। ऐसा करने में कोई निंदा और कोई स्तुति करे तो कभी ना छोड़े और मिथ्या का ग्रहण कभी ना करे। तो जब वो सत्य का ग्रहण करता है और असत्य का परित्याग करता है, ऐसा करने पर यदि कोई उसकी स्तुति निंदा करे, तब भी वह सत्य को कभी ना छोड़े और मिथ्या का ग्रहण कभी ना करे। जो चीज समझ में आ गई कि ये बात ठीक है, यह सिद्धांत ठीक है, उपयोगी है, ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप होता है, साधना का, योग का यही उचित स्वरूप होगा। बातें जब स्पष्ट हो जाएं, तो फिर उनका ग्रहण हमें करने का साहस रखना चाहिए। और जब हम साहस करके सत्य का ग्रहण कर लें और असत्य का परित्याग कर दें, तो जो हमारे पुरानी मंडली के जो परिचित लोग हैं, उनमें से निश्चित रूप से कमेंट्स आ सकते हैं, स्तुति, इस स्टेप की प्रशंसा करने वाले लोग भी हो सकते हैं और हमारी निंदा करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो उनसे अप्रभावित रहकर जो प्रामाणिक सत्य है, जो सिद्ध ऋषियों के द्वारा जो प्रामाणिक सत्य है, उसका ग्रहण करने में व्यक्ति प्रवृत्त रहे, स्तुति और निंदा से ऊपर उठ करके वो सत्य को ग्रहण करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति हो, तो वो निश्चित रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आगे इसका जो 44वां मंत्र है, 44वें मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं महर्षि, जो मनुष्य प्रयत्न के साथ
सब विद्याओं को पढ़ और पढ़ा के। समझिएगा, बहुत आवश्यक बात मैं आपसे कर रहा हूं। एक तो विद्याओं को गुरु मुख से पढ़ना अनिवार्य होता है, और केवल पढ़ना ही अनिवार्य नहीं होता, उसके बाद लंबे समय तक पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना लंबे समय तक, वो चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे दर्शन हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे निरुक्त निघंटु आदि हो, चाहे आगे के ब्राह्मण आदि ग्रंथ हो, आरण्यक आदि ग्रंथ हो, ज्योतिष आदि हो, छंद या अलंकार आदि शास्त्र हो, जो भी शास्त्र हैं, इनको लंबे समय तक पढ़ना और पढ़ाना, इस प्रक्रिया से जो लोग गुजरे हुए होते हैं, उनको ही विद्या यथार्थ रूप में स्पष्ट हो पाती है। जब व्यक्ति गुरुमुख से पढ़ता है, एक स्तर है कि व्यक्ति ने अपने आप किन्हीं चीजों को पढ़ लिया। आप सोचिए, आप यदि सत्यार्थ प्रकाश को अपने आप पढ़ेंगे, केवल मात्र अपने आप, बिना किसी एक्सपीरियंस्ड अनुभवी व्यक्ति का सहारा लिए, आप यदि अपने आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, केवल अपने आप ही आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ लें, अपने आप ही आप योग दर्शन, सांख्य दर्शन या व्याकरण को अपने आप ही पढ़ लें, तो आपको क्या लगता है कि आप या मैं, क्या हम इन सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पूरा समझ जाएंगे अपने आप पढ़ करके? क्या हम ठीक ठीक सभी प्रकार से अर्थ निकाल सकेंगे अपने आप पढ़ करके? मुझे तो नहीं लगता। मेरा तो ये सामर्थ्य मुझे अनुभव में नहीं आया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश को केवल अपने आप पढ़ करके पूरा उसका अभिप्राय ठीक ठीक समझ पाऊं, और शायद ऐसा ही आप भी अनुभव करते होंगे। अब आप किसी से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, और जब आप किसी से पढ़ेंगे तो पढ़ते समय भी आप बुद्धिजीवी हैं, तो आप पढ़ते समय भी फिर पढ़ाने वाले से शंका समाधान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप पढ़ाने वाले से पढ़ते समय साथ साथ शंका समाधान करेंगे, तो बातें आपको स्पष्ट होंगी, तभी आपको विषय यथार्थ रूप में खुलेगा, आप उसकी गहराई में जाएंगे। और यदि आपने या मैंने केवल उसे अपने आप पढ़ लिया, किसी से नहीं पढ़ा, ना ही किसी से मैंने कोई विशेष शंका समाधान किया, तो क्या मैं सत्यार्थ प्रकाश को पूरा समझ पाऊंगा? क्या मैं भाष्य भूमिका को पूरा समझ पाऊंगा? क्या मैं आगे के ग्रंथों को केवल मात्र अपने आप पढ़ करके पूरा समझ पाऊंगा? नहीं समझ सकता। तो इसलिए समझना क्या है कि सब विद्याओं को पढ़ और पढ़ाकर, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और साथ साथ शंका समाधान करते चलना, ये अनिवार्य है विद्या अर्जन करने के लिए। तो क्या लिखते हैं ऋषि? जो मनुष्य प्रयत्न के साथ सब विद्याओं को पढ़ और पढ़ा के बारंबार सत्संग करते हैं, कुपथ्य और विषय के त्याग से शरीर तथा आत्मा के रोग को हटा के नित्य पुरुषार्थ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं, दूसरों के नहीं। तो सब विद्याओं को पढ़ और पढ़ा के बारंबार, जो बार बार सत्संग भी करें, जो अधिक अनुभवी लोग हैं उनका संग भी करें, विद्या के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में संग भी करें, और कुपथ्य और विषय का त्याग करके शरीर तथा आत्मा के रोग को हटाएं। आत्मा का रोग ये अविद्या है, अज्ञान है, इसे हटाएं और नित्य पुरुषार्थ का अनुष्ठान करें। ऐसे जो होते हैं उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं, उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं, दूसरों के नहीं होते। जो इस पूर्ण प्रक्रिया से चलेंगे तो उनके संकल्प निश्चित रूप से कैसे होंगे? सत्य होंगे और पूर्ण होंगे। तो उन्हीं के संकल्प सत्य होते हैं, अर्थात उनका सोचना, उनका निर्णय लेना, उनका
उस दिशा में प्रयत्न करना वो सत्य होता है, ठीक रीति से होता है, पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, अन्यों का उस रूप में नहीं हो पाता। आगे देखिए मंत्र संख्या 57 देखिए, 57 देखिए। मंत्र संख्या 57 के अंदर भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, जो स्त्री पुरुष सर्वथा विरोध को छोड़ के एक दूसरे की प्रीति में तत्पर। क्या कह रहे हैं? जो स्त्री पुरुष सर्वथा विरोध को छोड़कर एक दूसरे की प्रीति में तत्पर, प्रेम में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण धारण करने वाले होके, तो विद्या के विचार से युक्त हों, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करने वाले हों, अर्थात वस्त्रों की पवित्रता आदि में विशेष रूप से ध्यान रखने वाले हों, ऐसे होकर के जो प्रयत्न करें तो घर में कल्याण और आरोग्य बढ़े। कि जब उनमें आपस में प्रेम हो और विद्या के विचार से युक्त हों और अच्छे वस्त्रों को धारण करें, आभूषण आदि भी धारण करें, उसमें कोई निषेध नहीं है। आभूषण को लेकिन एक सीमा तक ही किसी अवसर विशेष में धारण करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि आभूषण आदि धारण करने से यदि चोर डाकू आदि का भय बना रहता है तो ऐसे स्थलों पर वहाँ पर इन्हें नहीं धारण करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत ही महंगी आभूषणों को पहनकर आज के ज़माने में यदि वो बाज़ार में घूमने जा रहा है तो आप बताइए वो क्या सुरक्षित रह पाएगा? लोगों की दृष्टि में आता है ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार से आज तो एक सामान्य सी चैन को भी खींच करके भागने वाले लोग हैं समाज के अंदर, ऐसी घटनाएं हैं। तो इस प्रकार के आभूषणों को थोड़ा सा समय, स्थिति, वातावरण को समझते हुए ही कभी धारण करना हो तो करें। बाकी जो सच्चा आभूषण है वो हमारे सद्गुण ही होते हैं। उन सद्गुण रूपी आभूषणों को तो हमें सदा धारण रखना ही चाहिए। और ये जो भौतिक आभूषण हैं इनको किसी अवसर विशेष में सुरक्षित रूप में यदि आप प्रयोग करें तब तक तो ठीक है, नहीं तो आज के वातावरण में तो एक प्रकार से अपने आप को खतरे में या रिस्क में डालने जैसी स्थिति है। तो सुंदर वस्त्रों से अभिप्राय क्या है? वस्त्र सुंदर हो, सुशोभा देने वाले हों, और यहाँ अभिप्राय स्वच्छता से हमें मुख्य रूप से लेना है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे हो तो घर में कल्याण हो और आरोग्य बढ़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो परस्पर विरोधी हो, स्त्री पुरुष यदि परस्पर विरोधी हो तो दुख सागर में अवश्य फिर डूबना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम के अंदर यदि स्त्री पुरुष परस्पर विरोधी हैं, उनके विरुद्ध विचार हैं, उनके स्वभाव बिल्कुल ही यदि विरुद्ध हैं, तब तो फिर घर में दुख और क्लेश ही रहेगा। लेकिन ये भी बात सत्य है, कहीं पर भी दो व्यक्ति ऐसे प्राप्त नहीं हो सकते। सद्गृहस्थियों में भी कोई भी सद्गृहस्थी ऐसे कहीं भी उपलब्ध ना तो इतिहास में हुए होंगे, ना वर्तमान में है, ना आगे होंगे, कि जिनके 100% विचार मिलते हों। 100% विचार तो किन्हीं भी दो लोगों के मिल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। हर विषय में 100% सोचने का ढंग एक जैसा ही हो, विचार एक ही हो, मत मान्यताएं एक ही हो, ऐसा संभव नहीं। अधिकांश विचार मिलने के साथ साथ कहीं न कहीं हम में कुछ वैचारिक भिन्नताएं रहती हैं। तो जो कुछ वैचारिक भिन्नताएं हैं उन्हें हम कुछ ही रहने दें, अर्थात उन पर हम अधिक फोकस न करें,
उन पर हम अधिक मन को एकाग्र न करें। जहां पर हमारी जिन अधिकांश अच्छी बातों में समानता है, उस पर ही जब स्त्री पुरुष फोकस रखेंगे, स्वयं को केंद्रित रखेंगे, तो वो एक आपस में एक संगठन को, एक एकता को अनुभव करेंगे। और यदि जहां पर विचार भेद है, जहां पर स्वभाव भेद है, उसी चीज पर हम अधिक फोकस कर देंगे, उसी पर अधिक केंद्रित हो जाएंगे, तो फिर वो कम 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 होता हुआ भी वह क्षेत्र इतना बड़ा हमें दिखाई देगा कि हम उस व्यक्ति के साथ हमारा जीना रहना ही हमें संभव नहीं लगेगा। तो वैचारिक भिन्नता स्वाभाविक है, हो सकती है। निपुणता इस बात में है कि जो स्त्री पुरुष हैं वो उन वैचारिक भिन्नताओं पर अधिक एकाग्र ना हो, उसे उपेक्षा की कोटि में रखें, उसे इग्नोर करें। और जहां पर अधिकांश चीजों में जहां पर वैचारिक समानता है, स्वभाव आदि में समानता है, उसमें ही यदि अधिक केंद्रित होंगे तो वो अधिक सामीप्य को, प्रेम को, एकता को, सुरक्षा को अनुभव करते रहेंगे। तो इस रूप में भी हमें इस विषय को समझ लेना चाहिए। अब जो एक मंत्र और जो आपके समक्ष में लेना चाह रहा हूं वो है 79वां मंत्र, 79वां मंत्र। जो 79वां मंत्र है प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत ही प्रेरणास्पद मंत्र है। अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता गोभाज इत किला सथ यत सनवथ पुरुषम। इस मंत्र को तो जरूर ही देखिएगा, इसका पूरा पदार्थ जरूर पढ़िएगा। अभी मैं केवल इसका भावार्थ आपके सामने पढ़ रहा हूं। मनुष्यों को ऐसा विचारना चाहिए कि हमारे शरीर अनित्य और स्थिति चलायमान है। इससे शरीर को रोगों से बचाकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुष्ठान शीघ्र करके अनित्य साधनों से नित्य मोक्ष के सुख को प्राप्त होवें। जैसे औषधि और तृण आदि फल, फूल, पत्ते, स्कंध और शाखा आदि से शोभित होते हैं, वैसे ही रोग रहित शरीरों से शोभायमान हों। इसको जरूर स्वयं भी पढ़िएगा। तो क्या कह रहे हैं कि हम मनुष्यों को ऐसा विचारना चाहिए कि हमारे शरीर अनित्य और स्थिति चलायमान है, परिवर्तनशील है। इससे शरीर को रोगों से बचाकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुष्ठान शीघ्र करके अनित्य साधनों से नित्य मोक्ष के सुख को प्राप्त होना चाहिए। हमारा शरीर अनित्य है और जो भी स्थितियां हैं जीवन में वो कैसी हैं? चलायमान हैं। आज अनुकूलताएं हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये अनुकूलताएं इसी स्तर पर हमेशा हमारे साथ बनी रहेंगी। वो अनुकूलताएं चाहे पारिवारिक स्तर पर हैं, चाहे सामाजिक स्तर पर हैं, चाहे राष्ट्रीय, चाहे वैश्विक स्तर पर। आज जो अनुकूलता हमें प्राप्त है, एक अच्छी दिनचर्या करने की, एक अच्छा जीवन जीने की, ध्यान साधना से स्वयं को जोड़ करके
रखने की आज जो अनुकूलताएं प्राप्त हैं, स्वाध्याय करने की, शास्त्रों का अध्ययन करने की आज जो अनुकूलताएं प्राप्त हैं, कोई जरूरी नहीं ये आगे भी रहें। परिवर्तनशील है स्थितियां भी, और शरीर कैसा है, अनित्य है। इसलिए बड़ी सावधानी से पहली चीज, शरीर को रोगों से बचाइए, अपने शरीर की रक्षा कीजिए, अपने शरीर को रोगों से बचाइए। और दूसरी चीज, शीघ्रता के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान करने का प्रयास करिए। आलस्य, ढीलेपन में नहीं, शीघ्रता के साथ, इस समझ के साथ कि पता नहीं आज का सूरज तो देखने को मिल गया, कल का देखने को मिले ना मिले। चिंता के साथ भी नहीं, व्याकुलता के साथ भी नहीं, हाँ लेकिन तत्परता के साथ, पुरुषार्थ के साथ। शरीर अनित्य है, कब तक हमारा जीवन हमारे साथ है कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए हड़बड़ाना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, व्याकुल भी नहीं होना है। बस इतनी सी बात रखनी है कि समय का सदुपयोग ठीक दिशा में अच्छे से करना है। तो ठीक दिशा में जो अच्छा जानते हैं उसे जीवन में कैसे लाएं, जो अच्छा जानते हैं, जो प्रामाणिक चीजें हैं, जो सिद्ध चीजें हैं, उन्हें समाज में कैसे हम फैलाएं। तो इस रूप में शरीर की अनित्यता को समझें, स्थिति की परिवर्तनशीलता को समझें। जो अवसर आज हाथ में हैं, वो अवसर कल रहें ना रहें कुछ पता नहीं। इसलिए अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को उचित दिशा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में हम लगाएं और हम आगे बढ़ जाएं। इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में मनुष्य जीवन का साफल्य है। और ये भी सत्य है कि जीवन में गिरना और उठना ये सबके साथ होता है। हम जीवन में कभी गिरे हैं, हमसे जीवन में कहीं गलतियां हुई हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसके लिए फिर बार बार अपने अंदर बहुत ग्लानि या चिंता भी करनी उचित नहीं है। अब अपने वर्तमान पर केंद्रित होकर हमें अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारे सुंदर वर्तमान पर ही हमारा सुंदर भविष्य निर्भर करता है। चलिए अब समापन की ओर। एक बार ओम, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति।